आपको बता दें ये वही मुख्य आरोपी हैं जो पहली एफआईआर में जिनका नाम दर्ज किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। दरअसल क्यों जफर अली को गिरफ्तार किया गया, उपद्रव मचाने का आरोप इन पर है, भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस जफर अली को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पहले से ही पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। कल शाम को पहले से ही फोर्स वहां पर तैनात थी। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जफर अली को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब वो जेल में बंद है। शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पहले से ही वहां पर फ्लैग मार्च की जा रही है। लगातार उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शाही मस्जिद का सदर गिरफ्तार क्यों किया गया, आखिर क्या आरोप है? जफर अली को कल एसआईटी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ हुई, 4 घंटे तक जफर अली से सवाल जवाब किए गए पूछताछ में और लंबी पूछताछ के बाद सबूत के आधार पर जफर अली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास जफर अली के खिलाफ सबूत मिले थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब वो आरोप कौन से थे वो भी समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहले सर्वे की जानकारी गई थी 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ। इसके बाद दूसरा सर्वे जब हुआ उसकी जानकारी भी किसी ने दी। अब 24 फरवरी को सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। जफर अली पर इल्जाम है कि उन्होंने ये जानकारियां दी। सर्वे टीम आने से पहले ही वहां पर भीड़ इकट्ठी थी। पहले ही लोगों को पता था कि सर्वे की टीम वहां पर आने वाली है। 22 नवंबर को भीड़ इकट्ठा की गई। जीआर रहमान बर्क पर ये बड़ा आरोप लगा था। पहली एफआईआर में मुख्य आरोपी मस्जिद की हिफाजत जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद सांसद के भड़काऊ बयान की वजह से हिंसा भड़की थी। अब तीसरे किरदार के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा किरदार है सोहेल इकबाल जो कि विधायक के बेटे हैं। सोहेल इकबाल की भूमिका क्या रही? सोहेल इकबाल पर भीड़ के साथ मौजूद रहने का आरोप है कि वो भी वहीं पर मौजूद थे। सांसद हमारे साथ हैं कहकर भीड़ को उकसाया था। इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था जिसके बाद उन पर भी आरोप है और शायद वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। ये 3 बड़े किरदार बताए जा रहे हैं। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए। संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। सीओ अनुज चौधरी साफ कर चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है जो उपद्रव मचाएगा उसका हाल वही होगा जो हाल उत्तर प्रदेश में एक अपराधी का होता है। आपको बता दें ये वही मुख्य आरोपी हैं जो पहली एफआईआर में जिनका नाम दर्ज किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। दरअसल क्यों जफर अली को गिरफ्तार किया गया, उपद्रव मचाने का आरोप इन पर है, भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस जफर अली को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पहले से ही पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। कल शाम को पहले से ही फोर्स वहां पर तैनात थी। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जफर अली को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब वो जेल में बंद है। शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पहले से ही वहां पर फ्लैग मार्च की जा रही है। लगातार उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शाही मस्जिद का सदर गिरफ्तार क्यों किया गया, आखिर क्या आरोप है? जफर अली को कल एसआईटी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ हुई, 4 घंटे तक जफर अली से सवाल जवाब किए गए पूछताछ में और लंबी पूछताछ के बाद सबूत के आधार पर जफर अली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास जफर अली के खिलाफ सबूत मिले थे जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब वो आरोप कौन से थे वो भी समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहले सर्वे की जानकारी गई थी 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ। इसके बाद दूसरा सर्वे जब हुआ उसकी जानकारी भी किसी ने दी। अब 24 फरवरी को सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। जफर अली पर इल्जाम है कि उन्होंने ये जानकारियां दी। सर्वे टीम आने से पहले ही वहां पर भीड़ इकट्ठी थी। पहले ही लोगों को पता था कि सर्वे की टीम वहां पर आने वाली है। 22 नवंबर को भीड़ इकट्ठा की गई। जीआर रहमान बर्क पर ये बड़ा आरोप लगा था। पहली एफआईआर में मुख्य आरोपी मस्जिद की हिफाजत जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद सांसद के भड़काऊ बयान की वजह से हिंसा भड़की थी। अब तीसरे किरदार के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा किरदार है सोहेल इकबाल जो कि विधायक के बेटे हैं। सोहेल इकबाल की
भूमिका क्या रही? सोहेल इकबाल पर भीड़ के साथ मौजूद रहने का आरोप है कि वो भी वहीं पर मौजूद थे। सांसद हमारे साथ हैं कहकर भीड़ को उकसाया था, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर भी आरोप है और शायद वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। ये 3 बड़े किरदार बताए जा रहे हैं। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। सीओ अनुज चौधरी साफ कर चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है, जो उपद्रव मचाएगा, उसका हाल वही होगा जो हाल उत्तर प्रदेश में एक अपराधी का होता है। आपको बता दें, ये वही मुख्य आरोपी हैं जो पहली एफआईआर में जिनका नाम दर्ज किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए कुछ तस्वीरें आपको अब दिखाते हैं। दरअसल क्यों जफर अली को गिरफ्तार किया गया? उपद्रव मचाने का आरोप इन पर है, भीड़ इकट्ठा करने का आरोप है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो उस वक्त की तस्वीर है जब पुलिस जफर अली को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। पहले से ही पुलिस फोर्स वहां पर तैनात थी। कल शाम को पहले से ही फोर्स वहां पर तैनात थी। उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई, उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जफर अली को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अब वो जेल में बंद है। शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल खराब ना हो, उसको लेकर पहले से ही वहां पर फ्लैग मार्च की जा रही है। लगातार उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन शाही मस्जिद का सदर गिरफ्तार क्यों किया गया? आखिर क्या आरोप है? जफर अली को कल एसआईटी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ हुई, 4 घंटे तक जफर अली से सवाल जवाब किए गए पूछताछ में और लंबी पूछताछ के बाद सबूत के आधार पर जफर अली को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के पास जफर अली के खिलाफ सबूत मिले थे, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई और वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर उन्हें गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ लेकर गई है। अब वो आरोप कौन से थे वो भी समझ लीजिए। दरअसल सबसे पहले सर्वे की जानकारी गई थी। 19 नवंबर को मस्जिद का सर्वे हुआ। इसके बाद दूसरा सर्वे जब हुआ, उसकी जानकारी भी किसी ने दी। अब 24 फरवरी को सर्वे के लिए टीम वहां पर पहुंची थी। जफर अली पर इल्जाम है कि उन्होंने ये जानकारियां दी। सर्वे टीम आने से पहले ही वहां पर भीड़ इकट्ठी थी। पहले ही लोगों को पता था कि सर्वे की टीम वहां पर आने वाली है। 22 नवंबर को भीड़ इकट्ठा की गई। जीआरओ रहमान बर्क पर ये बड़ा आरोप लगा था। पहली एफआईआर में मुख्य आरोपी मस्जिद की हिफाजत जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए थे। भीड़ को इकट्ठा करने के बाद सांसद के भड़काऊ बयान की वजह से हिंसा भड़की थी। अब तीसरे किरदार के बारे में आपको बताते हैं। तीसरा किरदार है सोहेल इकबाल, जो कि विधायक के बेटे हैं। सोहेल इकबाल की भूमिका क्या रही? सोहेल इकबाल पर भीड़ के साथ मौजूद रहने का आरोप है कि वो भी वहीं पर मौजूद थे। सांसद हमारे साथ हैं कहकर भीड़ को उकसाया था, इस तरीके के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, जिसके बाद उन पर भी आरोप है और शायद वो भी पुलिस के शिकंजे में आ सकते हैं। ये 3 बड़े किरदार बताए जा रहे हैं। अब ये तस्वीरें जरा आप देखिए, संभल में प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती है। सीओ अनुज चौधरी साफ कर चुके हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी अपराधी है, जो उपद्रव मचाएगा, उसका हाल वही होगा जो हाल उत्तर प्रदेश में एक अपराधी का होता है।